अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा एसोफेगस के ट्यूमर्स अब रह गए थे। अच्छा, अभी ये कंप्लीट करके हमारा एसोफेगस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी वीडियो में हम ये ट्यूमर्स डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे एसोफेगस ट्यूमर की। वो होते हैं एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारे पास कॉज एडिनोकार्सिनोमा की हमारे पास होती है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस खुद कैसे डेवलप हो रहा है? गर्ड से डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब किसी को गर्ड है तो आगे बैरेट एसोफेगस की तरफ जा सकता है। और बैरेट एसोफेगस इज़ द जो है वो प्रिकर्सर आप कह सकते हैं रीनोकार्सिनोमा का। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास टीबी जो टोबैको का यूज़ हो सकता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई हो सकता है। ठीक है, और इसमें आगे कुछ भी नहीं है सच, उसको छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद ये कि पैथोजेनेसिस इसमें पूछी जाएगी। पैथोजेनेसिस में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है? म्यूटेशंस याद रखनी है बस। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ TP53, CDKN2A। ठीक है, उसके बाद CDKN2A के बारे में बताया हुआ है। और ये वाले इनके ना सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, वो भी सारे नहीं याद करने हैं आपको। 1 2 3 भी याद रह जाए ना, वो भी इनफ होते हैं कि आपको पैथोजेनेसिस में इनके नाम कौन कौन से जीन की म्यूटेशन हो रही है। बस ये याद रखना है कि कहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, कहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये लोकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी साइड 16 साइट पे, P पे या Q पे, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपने याद रखना है कि एडिनोकार्सिनोमा होता है डिस्टल थर्ड पे एसोफेगस के। ठीक है, उसके बाद ये कि जो है ना, अब ये गैस्ट्रिक कार्डिया में भी इन्वेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टल नीचे वाले पोर्शन में होता है ना। जो नीचे वाले पोर्शन में होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? एडिनोकार्सिनोमा। जबकि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ना, वो नीचे नहीं होता, वो ऊपर वाले पोर्शन में, मिडल में या अप्रॉक्सिमल पोर्शन में होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है कि हमारे पास इसमें होता क्या क्या है। इनिशियली हम शुरू में देखते हैं ना, तो वहाँ पे रेस पैचेस हमें नज़र आ रहे होते हैं इंटैक्ट मिकोसा के। उसके अलावा कुछ मैसेज होते हैं जो वहाँ पे डेवलप में नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, फ्लैट भी होते हैं और रेस पैटर्न भी इसमें होता है। और जो है ना, एक मिनट, और यहाँ पे ना ऑब्वियसली इसका नाम एडिनो कार्सिनोमा है। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड। ठीक है, ऐसा कार्सिनोमा जिसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं तो उसको हम एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अब ग्लैंड्स भी होंगे। ये ऐसा कार्सिनोमा है जो ग्लैंड्स बना रहा है। ठीक है, और जहाँ पे ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूसिन प्रोड्यूस होता है। अब ये बातें ऐसे याद करनी है। डिस्टल वन थर्ड ऑफ एसोफेगस फ्लैट और रेस पैचेस, उसके बाद ग्लैंड्स, उसके बाद ये कि म्यूसिन प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ये कि इंटेस्टिनल मॉर्फोलॉजी होती है इसकी। ठीक है, यहाँ तक आपने याद करना है। उसके अलावा सिग्नल सेल भी इसमें है, म्यूसिन ग्लैंड्स में, बस इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल फीचर क्या है कि इसमें पेन इन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ऑब्वियसली निकलने में मसला होगा। उसके अलावा कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा जहाँ पे भी आएगा आपने याद रखना है वेट लॉस का हो सकता है। उसके अलावा एसोफेगस में से ऑब्वियसली फूड पास हो रही है या जो भी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या कहते हैं, अल्सरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हेमेटोमेसिस हो सकती है, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं। उसके अलावा चेस्ट पेन, वॉमिटिंग, ये इसकी सारी सिम्टम्स होती है। सर्वाइवल रेट्स आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर यहाँ पे मैंने लिखे हैं निकाल के, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? अल्कोहल, टोबैको, पोवर्टी, ठीक है, एसोफेगल इंजरी, एक्लेजिया, प्लम्बर विंसन और बीवरेजेस और रेडिएशंस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, ये सारी इसकी वो होती हैं। पैथोजेनेसिस में आपने क्या देखना है? वो ये कि पॉलिसिस्टिक, ये अल्कोहल और टोबैको की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ भी इनका लिंक हो सकता है। पॉलिसिस्टिक हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजामीन के साथ हो सकता है। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है। आपने जो इसमें जीन्स याद करने हैं वो ये कि एम्पलीफिकेशन हो जाती है कौन सा जीन? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन SOX2। ठीक है, उसके बाद ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है हमारे पास साइक्लिन D1 की। इसमें कोई भी आपको समझाने वाली बात नहीं है, ये रट्टे लगाने वाली बात है कि कौन कौन से एंजाइम खराब हो रहे हैं। उसके बाद ट्यूमर स्प्रेसर TP53, कैडहेरिन और नॉच1। ठीक है, उसके बाद ये कि हम वो आपके पास था लिस्टल 1/3 में, ये मिडल थर्ड में होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, और जहाँ भी स्क्वेमस सेल की बात आएगी तो इसका मतलब ये है कि इसने ग्रोथ मैसेज बनाने हैं, ऐसे ऐसे करके ना मैसेज बनाने, जबकि एडिनोकार्सिनोमा थे ना वो पैचेस बना रहा था। ठीक है, उसने ऐसे करके कोई बड़ा सा मैस का कोई चीज़ नहीं बना रहा था, बल्ज नहीं बना रहा था। ये प्रॉपर्ली बल्ज बनाएगा, थिकनिंग बनाएगा, प्लैग लाइक थिकनिंग होगी। ठीक है, जो कि आगे ट्यूमर मैस बनाएगी, और वो ट्यूमर मैस क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, जबकि एडिनोकार्सिनोमा ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं कर रहा था। इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखो, पॉलीपॉइड और एक्सोफिटिक मैसेज होते हैं, प्रोट्रूड करते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ल्यूमेन को, और उसके अलावा जो है एसोफेगल वॉल्व स्प्रेड करते हैं, थिकनिंग एंड रिजिडिटी हो जाती है, ल्यूमिनल नैरोइंग हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे
हमारे पास ये बातें देखनी है। लिम्फेटिक नेटवर्क प्रमोट सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्प्रेड, ठीक है, इसके सर्कमफेरेंशियली भी स्प्रेड होता है और लॉन्गिट्यूडिनली भी स्प्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, और ये याद रखना है लिम्फ नोड मेटास्टेसिस जो है ना ट्यूमर की लोकेशन, अगर अपर थर्ड में एसोफेगस में ट्यूमर है तो वो सर्वाइकल लिम्फ नोड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है, वो वहाँ पे पाल्पेबल हो जाएंगे। उसके बाद मिडल थर्ड वाला मीडियास्टिनल, पैराट्रेकियल एंड ट्रेकियल ब्रोंकियल, ठीक है, और लोअर वाला गैस्ट्रिक और सीलियक नोड्स में, ठीक है। ये बातें जो हाईलाइट की जस्ट ये याद कर लें। उसके बाद ना हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं वो आते हैं डिस्पेजिया और डायनोफेजिया। ऑब्वियसली अब स्टक कर है तो खाने में मसला होगा, ठीक है, बोलने में मसला होगा, स्वेलिंग में मसला होगा, ठीक है। उसके बाद वेट लॉस तो हर कैंसर में होता है। उसके बाद डिबिलिटेशन भी होती है। उसके बाद हेमरेज और सेप्सिस, सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, ये बात याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यू में पूछी जाती है। उसके बाद ये कि हमने इसको डिटेक्ट कैसे करना है, इस एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग से ही डिटेक्ट करना है इसको, और सर्वाइवल रेट ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपके ट्यूमर्स कंप्लीट हो गए, आगे नेक्स्ट स्टमक का पोर्शन है।